जय हिंद साथियों, आप लोग लगातार पूछ रहे थे कि भैया एयरफोर्स का रिजल्ट कब आएगा। ठीक है, जीडीएसआरटी हम लोग कैसे प्रिपेयर करें और हमारा जो है कट ऑफ क्या जाने वाली है। तो मैंने उस पर आपको बता भी दिया था कि भैया आपका जो है 4 से 5 दिन के अंदर आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा आपको। अब आपको फेज 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। मैंने आपको फिजिकल वहाँ पे कैसे होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होता है, मैंने टेलीग्राम पर वीडियो डाल दी है कि वहाँ पे फिजिकल जो है आपका कैसे कराया जाता है। ठीक है, जो प्रॉपर वहाँ पे वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे जो वीडियो पड़ी हुई है, आपकी पुशअप की हो गई, आपकी स्क्वाट्स की हो गई, सिटअप्स की हो गई, वो वीडियो मैंने टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिया है, जाकर देखो जाकर। और अगर आप चैनल पे नए हो तो मैं आपको थोड़ा अपने बारे में बता दूं। मैं खुद ही जो है 3 से 4 बार एग्जाम क्वालिफाई किया हूं, मैं सारा फेज 2 भी क्वालिफाई किया हूं। तो मैं आपको बेस्ट स्ट्रेटेजी दे सकता हूं कि वहां पे आपको क्या गलती नहीं करनी है, आपको अपना जो है कैसे अपनी स्ट्रेटेजी मेंटेन करनी है, कैसे आपको अपना जो है जीडीएसआरटी में पार्टिसिपेट करना है, कैसे आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है। तो सारा कुछ आज बताने वाला हूँ। वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन भाई इस वीडियो में आपकी आज जीडीएसआरटी से लेकर आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। फेज 2 से रिलेटेड भी मैं आपका पूरा डाउट आज क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपका जो है जीडीएसआरटी आपका कैसे होता है। उसके पहले भाई अगर आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप एयरफोर्स एग्जाम में, नेवी एग्जाम और आर्मी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये चैनल आपके लिए है। सारी अपडेट आपको, सारी स्ट्रेटेजी, वहां पे कैसे क्वालिफाई करते हैं, कैसे आपका जो है वहां पे पार्टिसिपेट करते हैं, सब कुछ मैं बताने वाला हूँ इस चैनल पे। तो आप ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखना। अब चलो बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि आपकी एसआरटी, क्योंकि आपका फिजिकल के जस्ट बाद जो सबसे पहले आपका प्रोसेस होता है वो आपका होता है एसआरटी। तो एसआरटी में आपको कैसे वहां पे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्या सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन आते हैं या फिर क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जैसे ही आप फिजिकल दे के आते हो उसके बाद आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। साथ साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता रहता है, साथ साथ आपके ग्रुप वाइज जो है आपको भेजे जाते हैं एसआरटी के लिए। ठीक है, जब आप एसआरटी के लिए जाते हो तो वहां पे आपको एक सीट दी जाती है। ठीक, क्वेश्चन की सीट होती है, वहां पे एक क्वेश्चन जो होते हैं आपके सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन नहीं होते हैं। ठीक है, आपका एसआरटी का मतलब होता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। आपको सिचुएशन दी जाएगी, उस सिचुएशन में आपका क्या रिएक्शन होगा, कैसे आप डिसीजन लेते हो, तो उसका जो है वहां पे चेक करते हैं। तो आप डिफेंस के लिए जा रहे हो, ठीक है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब है, तो वहां पे आपका क्या रिएक्शन होता है, कोई भी सिचुएशन आती है तो उस पर आप कैसे रिएक्ट करते हो, तो वहां पे वो देखा जाता है। तो आप उसमें आपके देखो हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं और हर ऑप्शन के जो है मार्क्स होते हैं। जैसे आपका 4 ऑप्शन हो गया तो एक ऑप्शन का मार्क्स होता है 0.1, दूसरे ऑप्शन का मार्क्स होता है 0.2 और तीसरे ऑप्शन का मार्क्स होता है 0.3 और चौथे ऑप्शन का मार्क्स होता है 0.4। तो चारों ऑप्शन के मार्क्स होते हैं। तो आपको एक बिल्कुल यहाँ पे बात ध्यान में रखनी है, आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्योंकि हर क्वेश्चन के जब मार्क्स मिल रहे हैं, सॉरी हर ऑप्शन के अगर मार्क्स मिल रहे हैं, तो आपको एक भी गलती नहीं करनी कि आप एक भी क्वेश्चन छोड़ दो। अगर आप एक भी क्वेश्चन छोड़ते हो तो वहां पे आपके डिस्क्वालीफाई होने के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। अब वहां पे देखो, अगर आप 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 को अगर ऐड करोगे तो पूरा बनता है 1 नंबर। हर क्वेश्चन 1 नंबर होता है, तो ठीक है, और ऑप्शन के भी अलग अलग जो है नंबर डिवाइड हैं। अब वहां पे आपको क्वेश्चन जैसे आ गया, एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें कि आप देखो, आप अपने जॉब के लिए जा रहे हो, ठीक है, आप बिल्कुल लेट हो रहे हो, आपने देखा कि यहाँ पे रोड पे एक्सीडेंट हो गया, किसी महिला जो है वो जख्मी हो गई है, तो वहां पे आपको क्या करोगे। ठीक है, आप पुलिस को कॉल करोगे या फिर आप छोड़ के भाग जाओगे, आप लेट हो रहे हो, ठीक है, या फिर आप जो है उसको नज़दीकी अस्पताल में एडमिट करा दोगे। ठीक, इस तरीके से ऑप्शन दिए रहते हैं। तो वहां पे आपका क्या बेस्ट ऑप्शन होगा, आपको वो चूज करना रहता है। उसके बाद आपको मैं बता दूं, ज्यादातर ऑप्शन आप लोग वो चूज करिए। जैसे आपका एग्जाम्पल हो गया कि आप ट्रेन में हैं, कोई महिला का जो है पर्स एक चोर ने चुरा लिया, तो वहां पे आपका क्या रिएक्शन होगा। तो आपका कभी रिएक्शन नहीं होना चाहिए, कभी आपका मतलब ये ऑप्शन नहीं टिक होना चाहिए कि आप डायरेक्ट किसी से भिड़ जाओगे। ठीक है, आपको कभी डायरेक्ट एक्शन नहीं लेना है। आप क्या करो, बिल्कुल प्रॉपर जो लॉफुल जो तरीके से वहां पे आंसर दो। ठीक है, बिल्कुल एक जिम्मेदार नागरिक की तरह आंसर देना है। बिल्कुल आपको अपनी ताकत वहां पे नहीं दिखानी है कि भैया अगर चोर ने चोरी कर लिया तो हम मार के गिरा देंगे, चाहे जो हो जाए, ठीक है, हम उसको पटक देंगे वहीं पे। तो इस तरीके से आपको आंसर बिल्कुल नहीं देना है। ठीक है, और ये भी आप नहीं कर सकते हो कि उसको बिल्कुल नजरअंदाज कर दो। आपको ना वो चीजें नजरअंदाज करनी, क्योंकि आप एक अगर जिम्मेदार नागरिक हो तो ये आपका फर्ज बनता है आप बिल्कुल सही डिसीजन लो। ठीक है, जैसे आप रेलवे पुलिस को कॉल कर दो और उसके बाद उस चोर पे आप नजर अपनी गड़ाए रहो जब तक कि वो आपके नजर से इधर उधर न हो पाए, और जैसे ही रेलवे पुलिस आती है उसको आप गिरफ्तार करवा दो। तो इस तरीके से आपको जो है वहां पे ऑप्शन टिक करने होते हैं। तो वहां पे मैंने आपको सबसे बड़ा यही गुरु मंत्र बताया, भैया आपको जो है वहां पे एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। बच्चे गलती क्या करते हैं, वहां पे क्वेश्चन छोड़ देते हैं। और दूसरी चीज, आपको प्रॉपर डिसिप्लिन तरीके से रहना है वहां पे। डिसिप्लिन का मतलब क्या हुआ, कई बच्चे होते हैं जो अपना जो है सामान लेके नहीं जाते, जैसे आपका पेंसिल हो गया, पेन हो गया, ठीक है, इरेजर हो गया, स्टेपलर हो गया, शॉर्पनर हो गया। तो आपको अपना पूरा सामान भाई प्रॉपर एक किट में अपना जो है एक बॉक्स में लेकर जाओ। वहां पे दिक्कत क्या होती है, बच्चे लेकर नहीं जाते और दूसरों से इधर उधर बात करने लगते हैं कि भाई मुझे दे दो, वो दे दो।
तो वहां पे भाई आपको ये सब गलती नहीं करनी है। आप देखो, डिफेंस का रूल होता है कि आप भैया जो है अपने आप में वेल खुद ही प्रिपेयर रहो। कभी आपने देखा है किसी फौजी को प्रॉपर अपनी जो सेविंग किट वगैरह सब कुछ, अपना ड्रेस वगैरह अपना जो है फुल बैग पैक किए रहता है। तो उसी तरीके से वो अगर आप डिफेंस के लिए जा रहे हो तो आपको भी किसी से मांगने की जरूरत ना पड़े, आप लोग अपना सामान खुद लेकर जाओ। और दूसरी चीज, किसी से भाई बात मत करो, कोई आपको वहां बताने वाला नहीं है, ठीक है। आप कितना भी अच्छा वहां पे अटेम्प्ट कर दो, आपके सारे क्वेश्चन सही हैं, अगर आप वहां पे इनडिसिप्लिन तरीके से रहते हो, किसी से बात करते हो, अलग से एरोगेंस दिखाते हो, ठीक है, फर्जी का किसी से झंझट करते हो, तो वहां पे आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ठीक, आप कितना भी अच्छा करो डिस्क्वालीफाई हो जाओ, क्योंकि डिफेंस भाई बिल्कुल भी, अगर आप डिफेंस में आप अलग तरीके से बिल्कुल एक तरीके से पागलपन ही वहां पे दिखाते हो तो भाई तुरंत डिस्क्वालीफाई कर देगी, बजाय आप कितने भी टैलेंटेड हो। ठीक है, तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। एसआरटी का मैंने बता दिया, बस आप ये स्टेप अपनाओ। अगर आप कहोगे तो एसआरटी के लिए मैं आपको जो है सीट प्रोवाइड कर दूंगा, आपको मैं पीडीएफ के हिसाब से आपको मैं टेलीग्राम पे भेज के मैं आपकी प्रैक्टिस भी करा दूंगा एसआरटी के लिए। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आप जाओ टेलीग्राम पर जुड़ जाओ, जाकर वहां पे आपको सारी जो है मैं एसआरटी के आप, लेकिन पहले उसके पहले आप कमेंट करिएगा, अगर आपको एसआरटी अगर पहले से कहीं पीडीएफ मिल जाती है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको नहीं मिलती है तो मैं आपको बेस्ट पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अब बात करते हैं सबसे बड़ा जहां पे बच्चे ज्यादा डिस्क्वालीफाई होते हैं, वो है आपकी जीडी, ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, यहां से बच्चों का जो है डिस्क्वालीफाई होने का रेशियो सबसे ज्यादा रहता है। तो यहाँ पे आपको कैसे पार्टिसिपेट करना है, इंट्रोडक्शन कैसे देना है, कैसे यहाँ पे अपना जो है अपना बेस्ट स्ट्रेटजी, क्या बेस्ट अप्रोच रखनी चाहिए कि आप जो है क्वालिफाई कर ले जाओ, क्या गलती आपको नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं जीडी, आपको जैसे आप एसआरटी कर लेते हो तो उसके बाद आपका फिर आते हो आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हो, होता है। देखो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन साइड बाय साइड चला करता है। उसके बाद आपको जीडी के लिए 18 से 20 या 22 बंदों का जो है एक ग्रुप बना देते हैं, वहां पे आपको ले जाते हैं और उसके बाद आपको एक टॉपिक दिया जाता है कि भैया आपका ये टॉपिक है, और आपको 2 सीट दी जाती हैं, एक आपकी रफ सीट होती है, एक आपकी फेयर सीट होती है। ठीक है, रफ सीट बिल्कुल समझते हो, रफ सीट का मतलब होता है रफ वर्क के लिए, और फेयर सीट में आपको उस टॉपिक के बारे में पूरा डिटेल में लिखना होता है। अब आप कहोगे भैया कितना डिटेल में लिखें, तो मैं आपको बता दूं बहुत ज़्यादा बड़ी सीट नहीं रहती है। अगर बात करें तो अराउंड इसी साइज की जो है आपकी जो है सीट रहती है, इससे ज़्यादा आपकी सीट नहीं रहती है। तो आप आराम से मुश्किल से 8 से 10 पॉइंट आप जो है उसमें लिख सकते हो। अब बच्चों का डाउट ये रहता है कि भैया मुझे अगर टॉपिक कोई ऐसा टॉपिक आ गया जो टॉपिक के बारे में मैंने पढ़ ही नहीं रखा है, मुझे कोई नॉलेज नहीं है, तो वहाँ पे कैसे पार्टिसिपेट करें, वहाँ तो मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊँगा। तो मैं भाई बता दूँ, इसके लिए भी मैं आपको बढ़िया तरीके से बेस्ट सॉल्यूशन दे रहा हूँ। देखो, अगर आपको कोई टॉपिक नहीं आ रहा है, सबसे पहले आप ये करो कि अगर आप जीडी के लिए जा रहे हो तो सबसे पहले अपने आप को कहीं किसी से बात करने में अपने ना उलझाओ। वहां पे जो चीज बोला जा रहा है, जो चीज बताया जा रहा है, उसको प्रॉपर तरीके से ध्यानपूर्वक जो है सुनो। ठीक, वहां पे एक स्पीकर लगा होगा, उस टॉपिक के बारे में एक बार पहले आपको डिटेल में एक बार उसको ब्रीफ कर देंगे कि भैया ये टॉपिक है, इसके बारे में ये जो है पूरा, जैसे मान लो आपका पॉपुलेशन टॉपिक आया, पॉपुलेशन के टॉपिक के बारे में आपका पूरा जो है वो ब्रीफ कर देंगे, भैया ये पॉइंट है, इस ईयर में इतना पॉपुलेशन बढ़ा, इस तरीके से वो पूरा ब्रीफ करते हैं। ठीक, तो वहां से आप क्या करो, अपने रफ सीट में अगर आपको पॉइंट नहीं क्लियर है, वो टॉपिक के बारे में नहीं क्लैरिटी है, तो 5 से 6 पॉइंट वो जब स्पीकर चला करता है वहां से आप अपने रफ सीट में 5 से 6 पॉइंट नोट कर लो। उसके बाद अपना थोड़ा सा अपना लगा के 2-4 पॉइंट अपने आप से लगा के जोड़ जाड़ के, जब वो पूरा टॉपिक होगा तो भाई आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ टॉपिक इस बारे में है, थोड़ा सा आप ऐड कर सकते हो। तो अपना 4-5 पॉइंट अपना ऐड करके, 5 से 6 पॉइंट वहां ऐड करके अपना जो है वो फेयर सीट में आप बढ़िया लिख दो। उसके बाद आपकी क्या होगी, फेयर सीट सबमिट हो जाएगी। उसके बाद आपको बोलेंगे कि भैया अब आपको जो है अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना है। ठीक है, तो 1 बाय 1 जो है आपको सबको अपना इंट्रोडक्शन देना है, और पर कैंडिडेट को जो है इंट्रोडक्शन के लिए 1 मिनट मिलता है, और वो 1 मिनट में आपको 30 सेकंड जो है इंट्रोडक्शन अपना देना होता है, और 30 सेकंड अपना जो है टॉपिक के बारे में बताना होता है। अब जरूरी नहीं है कि आप लोग कहो कि बिल्कुल एग्जैक्ट का 30 सेकंड देना होता है, तो बिल्कुल नहीं भाई। मैं बस यही कहूंगा कि अगर आप लोग इंट्रोडक्शन की प्रिपरेशन कर रहे हो कि इंट्रोडक्शन कैसे बोलना चाहिए, कैसे आपको, तो आप इंट्रोडक्शन ना बहुत बड़ा ना करो। कई बच्चे ये गलती करते हैं, अपना इंट्रोडक्शन में इतना लंबा कर लेंगे इंट्रोडक्शन की, भैया मेरा ये नाम है, मेरी ये हॉबी है, मेरे पापा का नाम ये है, मेरे दादा का नाम ये है, मेरे दादा ये करते हैं, मेरे पापा ये करते हैं। ठीक है, पूरा मतलब कि चाचा ये करते हैं, भाई बहन ये करते हैं। तो भाई देखो, इंट्रोडक्शन आपका बहुत शॉर्ट और बहुत ब्रीफ होना चाहिए। आपके बिल्कुल जो क्लोजेस्ट हैं, आपके मम्मी पापा, और आप अपने बारे में बताओ। ठीक है, आपकी क्या हॉबी है, आपके स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट क्या है, आपके वीकनेस क्या है, ये सब पॉइंट बता के आप इंट्रोडक्शन जो है अपना 25 से 26 सेकंड में अपना जो है इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर दो। मुश्किल से आप 25 सेकंड के अंदर ही तैयारी करो कि आपका इंट्रोडक्शन खत्म हो जाए। ठीक है, अब उसके बाद आता है आपका टॉपिक। टॉपिक के बारे में भैया इंट्रोडक्शन में 30 सेकंड में टॉपिक के बारे में क्या बोलें, तो मैं आपको बताऊं, टॉपिक के बारे में पूरा नहीं बोलना है आपको। आपको उस पॉपुलेशन टॉपिक आई है, ठीक है,
पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही है, उसका कंक्लूजन कैसे मतलब आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है, किस तरीके से मतलब कि क्या मेजर्स लिया जाए, उसके लिए हल्का सा ब्रीफ देना होता है, बहुत ज़्यादा नहीं बोलना होता है, ठीक है। तो उस 30 सेकंड में आप इस तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हो। जब सबको एक एक मिनट जो है पूरा कंप्लीट हो जाएंगे, और ये 1 मिनट भाई सब हर कैंडिडेट के लिए खास होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको पूरा 1 मिनट आपको पर्टिकुलर मिलता है, जहाँ पे आपको सब लोग वॉच करते हैं, प्रॉपरली वॉच करते हैं। तो ये 1 मिनट आपको बढ़िया अपना इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है। वहाँ पे ये नहीं होना चाहिए कि आपकी आई कॉन्टेक्ट आप नहीं कर पा रहे हो, आप बिल्कुल अगर बोल रहे हो तो बिल्कुल ऊपर देख के बोल रहे हो कि माई नेम इज दिस, माई फादर नेम इज दिस। इस तरीके से आपको वहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करना है। आपको प्रॉपर बढ़िया अपना इंट्रोडक्शन बढ़िया अपना मिरर के सामने कम से कम 20 से 30 बार प्रैक्टिस कर लो। मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड करो अपनी बार बार, और अपनी आवाज़ सुनो। देखो बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी अपना बोलते हैं वो किसी को समझ में नहीं आता है, क्योंकि देखो भाई इंग्लिश हम लोग देखो जो भाई हमारे प्रिपेयर करने जा रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, भले ही आप लोग इस बात से सहमत ना हो, लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि हम लोग उतने ज़्यादा प्रिपेयर नहीं होते हैं। कई बच्चे यूपी बोर्ड से होते हैं, ठीक है, वो उतना इंग्लिश में उनकी इतनी पकड़ नहीं अच्छी होती है, वो लोग जो ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि सब कुछ याद कर लें। बिल्कुल सही तरीका भी सही यही है कि आप लोग अगर नहीं आप समझ पा रहे हो, इंग्लिश में आपको उतनी अच्छी पकड़ नहीं है, तो आप लोग याद कर लो, बिल्कुल ये बेस्ट तरीका है। लेकिन आप लोग उसमें इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर लो कि वो लगे ही ना कि आप लोग याद करके बोल रहे हो, ठीक है। आपका प्रॉपर आई कांटेक्ट होना चाहिए। आप लोग की स्पीड, बहुत बच्चे क्या करते हैं इतनी जल्दी जल्दी बोलते हैं कि वहां पे उनको खुद ही समझ नहीं आता, ना दूसरा समझ पाता है कि भैया बोलना क्या चाहते हैं। तो आप अगर वीडियो रिकॉर्ड करोगे, अपनी आवाज़ सुनोगे, तो वहां से आपका काफ़ी इंप्रूवमेंट आएगा। मैंने भी यही किया था, आप भी करो, आपको भी फायदा मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं आपका इंट्रोडक्शन। जब आपका खत्म हो गया, उसके बाद जो है वहाँ ऑफिसर जो बैठे रहेंगे वो आपको बोलेंगे जेंटलमैन अब आप लोग जो है अपना जीडी स्टार्ट करो, ठीक है। और वो बताएंगे भी कि भैया जीडी है, ये डिबेट नहीं है। कई बच्चे भूल जाते हैं कि भैया ये जो है ये डिबेट हो रही है, ठीक है। वो डिबेट की तरीके से बिल्कुल एकदम भीड़म एक दूसरे से अगेंस्ट हो जाते हैं कि भैया ये तुम गलत बोल रहे हो, वो गलत बोल रहे हो। इस तरीके से भाई जीडी, देखो जीडी का मतलब होता है ग्रुप डिस्कशन। कोई आपको एक टॉपिक मिला, उसके बारे में आप डिस्कस करो कि भैया ये टॉपिक जो है, जैसे मान लो आपका मिला कि आप एग्जाम्पल ले लो कि आपका रोल ऑफ लाइब्रेरी इन डिजिटल वर्ल्ड, ये आपका टॉपिक आया, तो इसके बारे में आप अपना व्यूज रखो भैया कि हाँ ये सही है, ऐसे ऐसे हम लोग लाइब्रेरी के बारे में अगर सोचें, ऐसे लाइब्रेरी अगर इंक्रीमेंट करें तो क्या हो सकता है, हमारे यूथ हमारे कैसे मोटिवेट हो सकते हैं। तो इस तरीके से अपना जो है अपना व्यूज रखना है, ना कि आप बिल्कुल एक तरीके से बिल्कुल अगेंस्ट हो जाओ कि भैया ये गलत है, तुम गलत बोल रहे हो, मैं सही बोल रहा हूँ, आई एम अगेंस्ट फ्रॉम योर पॉइंट। ये सब वर्ड बिल्कुल नहीं यूज करना है। जैसे आप ये 2-3 वर्ड हो गए आपके, आई एम अगेंस्ट फ्रॉम यू, ठीक है। इस तरीके से आप जो बिल्कुल नहीं वहां बोलना है। अगर आपको कोई पॉइंट आप असहमत हो तो आप ये बोल सकते हो आई एम पार्शियली एग्री विद यू, ठीक है। अब आप आई एम पार्शियली एग्री विद यू, लेकिन मेरा पॉइंट ये है, इस तरीके से आप जो है अपना पॉइंट इजिली अच्छे तरीके से रख सकते हो। देखो डिफेंस का मतलब होता है आप बिल्कुल प्रॉपर डिसिप्लिन तरीके से अपना पॉइंट शेयर करो। वहां पे आपको फर्स्ट स्टेप में लड़ाई नहीं करनी होती है। आपको एक बढ़िया, एक अच्छे कैंडिडेट की तरह, एक जिम्मेदार नागरिक की तरह, एक अच्छे जेंटलमैन की तरह आपको अपना पॉइंट रखना होता है। जितना अच्छे से आप डिलीवर करते हो, आप कम बोलो, अच्छा बोलो, ठीक है। वहां पे क्वांटिटी नहीं मतलब होती है, आपकी क्वालिटी, ठीक है। आप कितना क्वांटिटी में बोल रहे हो, लगातार बोलते जा रहे हो, वो भाई मैटर बिल्कुल नहीं करे। वो जीरो बार रिपीट करते जा रहे हो, बिल्कुल ऐसा किसी समझ में नहीं आ रहा, तो वो भाई बहुत बड़ा आप गलती करते हो। मैंने भी फर्स्ट टाइम जो है मैंने भी गलती की थी। मुझे लगा कि यार, मुझे उन्होंने टोका भी कि भैया जो है आप लोग दूसरे को मौका दो, क्योंकि भाई मेरी, देखो मैं आईसीएससी बोर्ड से पढ़ा हूँ, तो मेरी इंग्लिश थोड़ा ठीक ठाक थी, तो मैं वहाँ पे ज़्यादा पार्टिसिपेट कर दिया। मैं सोचा कि भाई जितना ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं वहाँ से फर्स्ट टाइम मैं डिस्क्वालीफाई हुआ। मैं रीजन भी पूछा भाई, क्योंकि एक कैंडिडेट तो बिल्कुल पार्टिसिपेट ही नहीं किए थे और उनका भी सिलेक्शन हो गया था। तो मैंने वहाँ पे उनसे पूछा भैया कि मतलब कि यहाँ पे कैसे हमारा डिस्क्वालीफाई हो गया सर, इनका ये क्वालिफाई हो गए। उन्होंने बताया कि आप लोग जो है दूसरे बच्चों को टाइम नहीं दिए। आप लोग को वहाँ पे डिसिप्लिन तरीके से वहाँ पे दूसरों को भी टाइम देना है। जो गलती मैंने की है, मैंने जो फेस किया है, तो मैं आपको अपना दे रहा हूँ, वो गलती आप लोग मत करना, ठीक है। इस तरीके से आप बढ़िया अपने जीडी में पार्टिसिपेट करो और बढ़िया से अपना पॉइंट रखो इजिली। मतलब वैसे आप अगर 2 से 3 बार पार्टिसिपेट कर लेते हो, अच्छे पॉइंट रखो। अगर पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है, लिख के रखो, वही अपना जो है देख के बोल दो, तब भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। अब देख के आपको ऐसे नहीं, मतलब कि आप बिल्कुल ऐसे देख के बोल रहे हो, पढ़ रहे हो, आप यहाँ पे देख लिए, उसके बाद अपना ऐसे आराम से ऊपर करके बोल दो, ठीक। इस तरीके से आप बढ़िया इस तरीके से सिलेक्शन ले सकते हो। कई बच्चे जो हैं उनको कुछ भी नहीं आता, फिर भी वो थोड़ा स्मार्ट रहते हैं, वो सिलेक्शन ले लेते हैं। तो आप लोग भी इजिली जो है सिलेक्शन ले सकते हो, ठीक। तो मैंने आपको पूरा बता दिया, चाहे जीडी एसआरटी में कैसे प्रिपेयर करते हैं, एसआरटी में कैसे करते हैं। अगर आप लोग कहोगे मैं जीडी के लिए डेली आपको एक टॉपिक भी मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा टेलीग्राम से, लेकिन आप जुड़ना मत भूलना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। जो भी अपडेट होती हैं आपका रिजल्ट से लेकर आपको फेज 2 में कैसे प्रिपेयर करनी है, फेज 2 के लिए मैंने वीडियो भी आपको डाल दी है कि आपको वहाँ पे कैसे फेज 2 की
करवाया जाता है। आपका वो पुशअप कैसे होता है, सिटअप्स कैसे होता है, ठीक है, स्क्वाट्स कैसे होता है, जो ऑफिशियल वेबसाइट पे जो वीडियो पड़ी है आपको मैंने टेलीग्राम प्रोवाइड कर दिया। आप भी डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन अगर आपको नहीं डाउनलोड करना आता है तो वहां से आप वीडियो देख के अपना जो है प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, समझ में आया हो, और अगर आप एयरफोर्स, नेवी, आर्मी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये चैनल भाई सब्सक्राइब कर लेना। ये आप ही के लिए चैनल है। मैं भी आपके जैसा हूँ, मैं भी कई बार क्वालिफाई किया हूँ, तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।